मेरा एक भाई है और उसने मुझे कहा कि भाई तू एक ट्रेडर है, इंट्राडे करता है, तुझे डर नहीं रहता है लॉस होने का? और जो भी तेरा फंड है, कैपिटल है, कहीं अगर जीरो हो जाएगा तो फिर क्या करेगा तू? वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तब मस्त प्रॉफिट कमा रहा था। पर अभी अभी उसका एक इतना बड़ा लॉस हुआ है कि उसके अंदर एक डर बैठ गया है। एक ऐसा डर जो अगर वो ट्रेड लेता है तो उसको लगता है कि मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा, और अगर मैं ट्रेड लेने जाऊँगा तो अलग अलग से ख्याल आता है। मतलब मान सकते हो आप कि कहीं ट्रेड लेने से पहले लॉस हो गया तो, या फिर मान लो आप कहीं जैसे ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर जाने के उसमें नीचे आ गया तो, मतलब उसको डर की वजह से एक ऐसी साइकोलॉजी बैठ गई। तो उसने कहा भाई तू मेरी हेल्प कर एंड कुछ भी कर, मेरा इस डर भगा। उसने कहा भाई तू मेरी हेल्प कर, तू भी एक इंट्राडे, क्या तेरे साथ भी हुआ था? तो मैंने कहा हाँ भाई मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी के साथ होती है, कंपलसरी है। क्योंकि कोई भी अगर नया ट्रेडर आ रहा है और मार्केट में सीखता है तो हर किसी का लॉस होता है। पर जब वो पहली बार इतना बड़ा लॉस फेस करता है तो साइकोलॉजी ऐसी बैठती है कि उसको डर लगने लग जाता है, और इसमें थोड़ा फियर एंड ग्रेड का भी मामला बैठता है। उसको थोड़ा बताने के बाद मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी बताई, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताई, और वो कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहा है। एंड ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि हर बिगनर अभी के टाइम पे अगर मार्केट भी ऐसे नीचे जा रहा है और वो चाहता है कि, और वो ट्रेड कर रहा है और ट्रेड ऊपर लगा रहा है तो मार्केट नीचे जा रही है, तो कहीं कहीं किसी किसी के लॉस हो रहे होंगे। तो इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी वो ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेड लेने से पहले डर तो लगता है, पर कुछ चीज़ें बताने के बाद उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि हाँ भाई होगा प्रॉफिट, किस मार्केट में कहाँ ट्रेड लेनी है और डर कैसे निकालना है, ये मैंने सब उसको बताया और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन अनदर वीडियो। तो गाइज मैंने बताया, देख मैं तुझे सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने करी थी, क्योंकि एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ और मैंने कुछ ऐसा किया है कि मेरा जो लॉस था वो भी रिकवर हुआ है। एंड इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आज बता रहा हूँ और तो 10 दिन में वापस आएगा भाई मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ तो 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि एक डर है और डर थोड़े साइकोलॉजी में भी इफेक्ट पड़ता है। सो टाइम लगेगा। सो गाइस, आज बताऊंगा मैं आपको फियरलेस ट्रेडर के बारे में। तो भाइयों, ये कुछ पॉइंट है फियरलेस ट्रेडर होने के। आप इससे थोड़ा सा फियर कम कर सकते हो, एंड आप चाहो तो थोड़ा टाइम लगेगा पर आप फियर को भी कम कर सकते हो। पर आप फियर को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रहेगा और आप इसको मेंटेन करके कंट्रोल करके चल सकते हो। और ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको भी बताने की कोशिश करूँगा। और मैंने मेरे भाई को भी कुछ यही चीज़ें बताई है कि तू लॉस क्यों कर रहा है, कि तू ब्लेम भी किसी किसी को देता ही होगा, और ये फियर क्या है एंड क्यों है, और इसको तू कैसे फेस कर सकता है और इससे तू कैसे बाहर निकल सकता है। और तू खुद को रॉन्ग, जैसे कि वो कभी कभी मुझे बोलता है कि भाई मैंने क्या ट्रेडिंग लिए गलती तो नहीं कर ली। तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं और यही मैं आपको बताऊँगा। और भी कुछ फियर के इस बारे में बहुत कुछ ऐसा है, पर अभी बेसिक समझ लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फियर क्यों है। जैसे कि आपने कोई ट्रेड ली, आपने जैसे मान लो 10,000 की ट्रेड ली और आपने सोचा कि 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, पर आपको हो जाता है 5,000 का लॉस। क्योंकि जब आप मार्केट में शुरुआत में आप प्रॉफिट करने लग जाते हो, आपको प्रॉफिट दिख जाता है और एक दिन ऐसा आता है मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है, तो एक अलग सा ख्याल आता है और आपको लगता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो वो होता है फियर। मतलब धीरे धीरे आपको डर लगेगा और आप हर बार उस डर के मारे आप हमेशा लॉस ही करोगे। क्योंकि अगर उस टाइम अगर आपका डर आपको नहीं रहेगा तो आप आगे जाके 50,000 का लॉस भी करोगे और आपको ट्रेड समझ भी नहीं आएगी। मार्केट में फियर इसलिए होता है कि आपको सिखाने के लिए कि आज आप 5,000 का लॉस कर रहे हो तो आगे 50,000 का लॉस ना करो। इसकी वजह से मार्केट थोड़ा डर दिखाएगी, आप थोड़ा कुछ सीखोगे, तो आपके फ़ायदे के लिए थोड़ा डर है। और यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि फियर होना चाहिए, चाहे लाइफ में हो और मार्केट में हो। फियर कहाँ करना है और कैसे करना है वो आप एक बैलेंस बना सकते हो। जैसे कि मैंने बना रखा है कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे कहाँ फियर रखना है। जैसे कि मैंने कई ट्रेड ली एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो सकता है या फिर मेरा इतना टारगेट है, और ये भी सोचना पड़ता है कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो क्या होगा। तो इसी वजह से मैं कुछ ऐसे बैलेंस बना रखे जिससे मैंने
अभी तक फियर को कंट्रोल कर रखा है। फियर को कंट्रोल कर सकते हैं, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि लाइफ से इसको बिल्कुल जीरो कर दें, क्योंकि इनकी भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। एंड मार्केट में तो मेन आपको पता ही होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब हमारा जो सेकेंड आता है कि लॉस क्यों होते हैं। देखो, जब आप मार्केट में 3-4 दिनों से 10 दिनों से आप प्रॉफिट ही कमा रहे हो और आपको प्रॉफिट में 50,000 का प्रॉफिट है अभी तक, मतलब मार्केट से, आपका कैपिटल नहीं, ये है मार्केट का प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है आपको लगता है बहुत बड़ा, पर जब मार्केट ले जाती है ना तो इसे डबल ले जाती है। और जब आप इस प्रॉफिट से ट्रेड करते हो तब आपको फियर नहीं रहता। एंड जब आप अपने पैसों से प्रॉफिट करोगे और आपको लगता है कि मैंने 50,000 तो कमा लिए एंड आपके पास प्रॉफिट पड़ा है 50,000 का, ये है आपके। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ये है मार्केट का प्रॉफिट और ये है आपका। आप इससे आप ट्रेड करोगे तो आपको भी लगेगा कोई नहीं, पैसा जाएगा तो मार्केट का जाएगा, पर आप इससे ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट का पैसा नहीं है और ये अपना पैसा है। तो इसमें एक लॉजिक है कि जब आप मार्केट से कर रहे हो और एक खुद से कर रहे हो तो मार्केट के पैसे लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मार्केट का जा रहा है। जो मार्केट से कर रहा है मार्केट में जा रहा है, पर जो अपना पैसा है अपना तो अपना जाएगा, क्योंकि आपस कमाने में टाइम लगता है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है एक बिगनर के लिए, एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि शुरुआत में जो भी ट्रेडर है वो एक ऐसे ही कुछ मतलब उनके पास कैपिटल नहीं रहता है और छोटे अमाउंट के साथ मार्केट में एंटर करता है एंड इस पैसों से ही वो ट्रेड करता है। और उनको फुल रिस्क रहता है कि अगर मार्केट में एक बार में पैसा चला गया तो, और इसी फियर की वजह से मार्केट में आप जो 50,000 लेके आते हो, क्या पता आपको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाए। तो इसलिए ये लॉस होते हैं कि आपको मार्केट में कुछ नया सीखा है। अब आते हैं हम 3, मतलब ब्लेम करना। जैसे कि आपका लॉस हुआ 10,000 का और आपने ब्लेम कर लिया कि भाई तेरी वजह से मैं लॉस में चला गया। आपने किसी दोस्त से सुना कि भाई आज तो मार्केट ऊपर है, फुल पैसा लगा, और आपने उसी दिन लगा लिया। तो उसी दिन लगाने के बाद ये जो 10,000 है आपकी जीरो हो जाते हैं और आपके पास उसके बाद पैसा बचता ही नहीं है। और फिर आप ब्लेम देते हो कि भाई ये तेरी गलती है, मैंने तेरे कहने पर पैसे लगाए। और वो नहीं मानता है कि भाई मैंने पैसे लगाने को कहा, तेने लगाए, पर तुझे देखना था कि इसमें क्या क्या देखना है और इसमें तुझे देखना था कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं। वो उसके ऊपर आने नहीं देगा। फिर आप खुद को ब्लेम करोगे कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब घर पे क्या कहेंगे और मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि भाई तू 10,000 का लॉस करके आया, ये तो सट्टा है, ये वो है। ऐसा वो जो आपका फियर रहता है, जो थोड़ा बहुत फियर रहता है, वो डबल हो जाता है। और फिर खुद को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, एंड ये फिर मेरे वजह से हुआ है और मैंने ध्यान नहीं दिया मार्केट में और हर जगह पैसा लगा लिया, ये ब्लेम करना होता है। चौथा है फियर ऑफ अननोन। देखो, इसमें डर तो रहता है कि मार्केट में हम अगर लॉस कर रहे हैं तो किस तरह से हम वापस उसको रिकवर करेंगे एंड ऊपर उठेंगे। तो आप अपनी स्किल बढ़ाओ, क्योंकि ये मेन ज़रूरी है कि, और बिना नॉलेज के आप ट्रेड करोगे और प्रॉफिट भी होगा, वो भी थोड़ी दिन का होगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो प्रॉफिट कर रहे हो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि मार्केट में स्किल्स और प्रैक्टिस और नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप इसको फियर से दूर रहना चाहते हो तो आपको स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, और स्किल के साथ साथ नॉलेज भी, और नॉलेज के साथ साथ भी ट्रेनिंग वगैरह, मतलब खुद से ट्रेड करना सीखो। अगर आपको पैसा नहीं लगाना है तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको एप्लीकेशन भी मैं दे दूंगा, आप कमेंट कर देना। पांचवा है फियर ऑफ रॉन्ग। इस चीज़ को समझना कि जैसे कि आपने एक ट्रेड ली और उसमें आपने कहा कि मार्केट आज नीचे जाएगी, तो आपने ले लिया पी साइड। जब हम ट्रेड करते हैं तो पी और सी होता है, तो आपने पी साइड ट्रेड ली और मार्केट जा रही है ऊपर और आप ले रहे हो नीचे, क्योंकि आपने देखा अलग और मार्केट जा रही है अलग, और आपको पता नहीं है क्योंकि आप हो बिगनर। और बिगनर, ये सारी चीज़ें बिगनर में होती है। मैंने पहले भी किसी पॉइंट में कहा है और अभी भी बोल रहा हूँ कि रॉन्ग होने का वही है कि अगर आप रॉन्ग भी होते हो वो होता है फियर की वजह से, क्योंकि आपने लॉस कर रखा है और लॉस करने के बाद आपको लगता है कि भाई इतना लॉस तो हो गया है, अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो क्या पता जो 10,000 बचे हैं
उस 10,000 में भी कहीं लॉस हो गया तो मेरे पास तो बैलेंस ही जीरो हो जाएगा। इसको बचने के लिए आप अच्छा तरीका अपना सकते हैं। ये आपको एक बार ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मार्केट में होते क्या है। मेन चीज़ तो कैंडल, कि मार्केट में किस तरह कैंडल वर्क करती है, क्या क्या पैटर्न बनाती है, कौन कौन सी कैंडल है के नाम है वगैरह, सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखो फियर तो ठीक है, होना चाहिए, और फियर तो ठीक है कि होता है एंड सबको होता है कि मार्केट में जो भी नए नए आते हैं फियर तो होता ही है। और आपको इस फियर से दूर रहना है तो आपको स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। और स्किल्स सीखने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आपका जो फियर है वो कम हो जाएगा। और आप इस फियर से खुद को गलत साबित नहीं कर सकते कि भाई मैंने इस चीज़ को चॉइस करके कोई गलती नहीं की है। हाँ, अगर आप बिना नॉलेज के आ रहे हो, आपने ट्रेड ले ली है, आपका लॉस हो रहा है और आपको लग रहा है कि भाई मैंने गलती कर ली ये करके वो करके, सो ये होता है सिर्फ बिना स्किल्स के आप मार्केट में आते हो, ट्रेड लेते हो। गलती वहाँ करते हो जब आपका ग्रिड बढ़ जाता है। और ग्रिड जहाँ बढ़ता है, जैसे कि आपने प्रॉफिट किया, 10 दिन से प्रॉफिट कर ही रहे हो और एक दिन आपको ग्रिड हो जाता है कि भाई आज मैंने 10 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आज क्या चीज़ है, तो आप कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हो। और कहीं पे भी ट्रेड लेने पर आपको जो नुकसान होता है, जितना 10 दिन में कमा है वो एक दिन में लेके चला जाता है। जितने आपने 10 दिन में मेहनत की, भाई यहाँ से ले लेता हूँ मार्केट में प्रॉफिट, यहाँ से ले लेता हूँ मार्केट में प्रॉफिट, और 11वें दिन आपने भी ऐसे किया। तो मार्केट तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट देगी, और मार्केट भी अपनी नहीं है कि हर दिन मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस इसीलिए आप मार्केट में ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होती है, बाद में जाके आप इसे सीख जाओगे। पर आपको अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ें पहले देख लेना। एंड जो भी बिगनर्स है एंड आपके भाई है और जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनको ये ग्रिड और फेयर वाली चीज़ें बता देना ताकि कुछ ना कुछ सीखे एंड लॉस होने से पहले वो बच जाए। सो ट्रेडर, ये था फियरलेस ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना। एंड ट्रेडिंग करनी है तो आप आराम से करो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब करो, क्योंकि शुरुआत में आते हो और आप इतने सपने लेके आते हो कि मार्केट में आज तो पैसा कमाना ही है और लॉस तो होने नहीं देंगे, ये एक जिद रहती है, वो नहीं, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं है, हर किसी मार्केट में आपको लॉस हो होगा। इसलिए ट्रेडर्स आप ध्यान रखना एंड ट्रेडिंग करो, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है। और गाइज, आप अगर ट्रेडिंग करना ही चाहते हो एंड उसकी ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो और आपको कौन से और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।